क्या मकसद है इस टूर का सर? पहले मैं भी सुना एजुकेशनल टूर, तो ये क्या है एजुकेशनल टूर? एजुकेशनल टूर पे क्या होगा ऐसा? अगर दुनिया में आप एजुकेटेड होना चाहते हैं, दुनिया घूमिए। बच्चों से भी जब आप पूछेंगे तो मुझे पूरी गारंटी है कि बिना उन्हें कुछ बताए, बिना रिश्वत दिए हुए वो बोलेंगे कि उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन टूर में से था ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। आप लोग अभी देख रहे होंगे हम बस में, तो आप लोग सोच रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो बिल्कुल एजुकेशनल टूर पे अभी हम लोग जा रहे हैं और बिहार के सबसे बड़े स्पोकन क्लास के द्वारा एजुकेशनल टूर पे ले जाया जा रहा है। और कन्हैया सर को जॉस टॉक पर भी बुलाया गया। अभी तक उस वीडियो पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू है। तो इस टूर का मकसद क्या है? तो अभी हमारे साथ कन्हैया सर भी हैं, तो कन्हैया सर से जानेंगे कि इस टूर का मकसद क्या है। सर, आपका स्वागत है सुकेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सुकेश भाई कि आपने ये मौका दिया आज आपके एकेडमी में, सुकेश एकेडमी चैनल पर आने के लिए। सर, क्या मकसद है इस टूर का सर? पहले मैं भी सुना एजुकेशनल टूर, तो ये क्या है एजुकेशनल टूर? एजुकेशनल टूर पे क्या होगा ऐसा? तो क्या मकसद है सर, पहले ये बात बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार से हैं और जैसे बिहारी युवाओं के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनको अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, उन पर काम करना चाहिए। तो मेरा एजुकेशनल टूर हर साल इसलिए होता है कि यह विवेकानंद की धरती रही है और वो हमेशा कहा करते थे कि अगर दुनिया में आप एजुकेटेड होना चाहते हैं, दुनिया घूमिए। अगर आप पूरी दुनिया घूम लेते हैं, जगह जगह अलग अलग जगहों पर जब आप घूमते हैं तो आप एजुकेटेड हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जितने यूथ हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको एक मौका मिले ग्रुप में होने का। इंटरनेशनल जगह बोधगया है, बोधगया में जब भी लेकर आता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे विदेशी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। चूँकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग देता हूँ तो उनकी एक ट्रेनिंग हो जाती है, क्लास के करिकुलम का एक पार्ट हो जाता है कि जब वो फॉरेनर से बात कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं एजुकेशनल टूर हमेशा लगातार इसका ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। कैसे आपके घर वाले कैसे माने? पहले तो वो लोग नहीं बोल रहे थे कि नहीं, ये मतलब टूर होता है सीधा घूमने जाना है, ये बोलो ना। ये एजुकेशनल टूर क्या होता है, बहाना बना करके जा रही हो ये वो। तो फिर मैंने सर से बात करवाया उन लोगों को कि हम लोग एजुकेशनल टूर पे ही जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एजुकेशनल से रिलेटेड। Nalanda. Big bricks of Gupta dynasty, then mortar dust of bricks and lime used by the second king Harsha dynasty, and here is a small bricks used by the Pala dynasty. 5th century AD, 7th century AD and 9th century AD. 3 dynasty it was developed. तो वही हम लोग ने उनको बताया कि हम लोग ये जाके करेंगे, तब वो लोग सर से बात करने के बाद वो लोग मान गए। अच्छा। यहाँ के आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ दिखा होगा आपको सर, आपने हर साल ऐसा टूर कराया बच्चे को, क्या आपको मेजर बेनिफिट क्या दिखा सर ऐसा? नहीं, बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आज के समय में महात्मा बुद्ध ने जो दिया है, जो हमें दिया है और जो बिहार को दिया है, और आज बिहार के कारण लगभग 80-90 देश आज वो बुद्धिस्ट हो गए हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो सबसे पहले तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे मिट्टी में कितनी ताकत है कि आज लगभग 80-90 देश के लोग बोधगया आते हैं। वो टच दिस लैंड एज ए पायस लैंड, सेक्रेट लैंड, कि मैं एक पवित्र जगह को टच कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि हम एक इंटरनेशनल प्लेस हमारे पास है बिहार में। दूसरा है कि ये युवा आज रट्टा मार विद्यार्थी ज़्यादा बन गए हैं जॉब के कारण। तो मैं उनकी भीड़ से उनको बाहर निकाल कर चाहता हूँ कि वो थोड़े स्मार्ट बने, क्योंकि जब स्मार्ट बनकर जॉब लाएंगे तो समाज और देश दोनों के लिए वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मकसद यही है कि जैसे वो बाहर निकलते हैं, फॉरेनर से बात करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ग्रुप में जब होते हैं तो थोड़ा वो सीखते हैं कि कैसे हम ग्रुप में रहें। तो ये मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला यही कि आपको एक इंटरनेशनल फीलिंग आती है, आपको अपने मिट्टी और अपने बिहार के प्रति और ज़्यादा प्यार होता है कि वाह, इतने फॉरेनर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। दूसरा ये है कि उनका व्यक्तित्व विकास में ये हेल्प करता है। अच्छा, आप भी तो सोच रहे होंगे जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा, तो कैसा फील हुआ उसके? अभी आ रहे हैं आप लोग तो क्या? तो मतलब आने से पहले हम लोग को लग रहा था कि हाँ, टूर तो हम लोग बहुत सुने हैं कि बहुत गए भी हैं ये वो, लेकिन एजुकेशनल टूर ऐसा पहली बार हुआ लाइफ में कि हाँ हम लोग गए, लेकिन जितना कुछ भी हुआ सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें हमारा पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, बहुत कुछ हमने सीखा इस टूर में। सो हाँ।
अच्छा, क्या सीखा? कुछ ऐसा बताइए जो आपको हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि पहले बहुत अनजान लोगों से अब बात करने में हमें बहुत हेजिटेशन फील होता है, लेकिन हमने यहाँ पे फॉरेनर से बात अच्छा, किया। फॉरेनर से आप बात किया? हाँ, जो कि कुछ रशियन थे, कुछ अमेरिकन थे, इटालियन भी थे कुछ अच्छा। लोग। हम लोग ने बहुत सारे फॉरेनर से बात किया। हम लोग नालंदा भी गए थे, अच्छा। नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आप लोग तो फ़ोन पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा। फ़ोन पे सर्च करके तो कुछ भी घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के जो घूमना हुआ, वहाँ के बारे में जाने, सर ने गाइड को एक हाइड किया हुआ था। अच्छा। हायर किया हुआ था, तो उनके द्वारा हम लोग बहुत कुछ जाने उसके बारे में। तो मतलब सामने से जा कर के अगर आप कुछ देखते हैं तो आप बहुत शॉक होते हैं कि हाँ, हमारे बिहार में भी ऐसा कुछ है। कुछ याद कराना चाहेंगे आपको सर, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब टूर कराए होंगे तो उस टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई सर? आसान से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर बहुत सारे गार्जियन नहीं मानते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को अकेले छोड़ने नहीं चाहते। सर क्या क्या डिफ़िकल्टीज आए, एक बार शेयर करें सर। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो इसके लिए सोचा भी नहीं था, लेकिन आपको धन्यवाद कि हमेशा जब कोई सवाल पूछता है तो ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो शायद हम बोलना चाहते हो लेकिन मेरे दिमाग में ना हो। तो पहले उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत मुश्किल था मेरे लिए जब पहली बार, पहले तो ये 2 दिन का टूर नहीं था। आज जो 2 दिन के लिए बच्चे आज एंजॉय करते हैं, रात में स्टे करते हैं, रात भर आप देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ के वीडियो भी आप जब उसमें देंगे तो देखेंगे कि मेरे पास वीडियो है भी। मैं चाहूँगा अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे भी दूंगा वो वीडियो, कि आप रात भर वो बैठ कर बातें करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें, अपने हेजिटेशन को ख़त्म करें। पहली बार मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कैसे बच्चे जाएंगे। यहाँ पर बच्चे टूर ट्रिप्स को वो वैल्यू भी नहीं देते। अगर उन्हें आप यह बोलेंगे कि भाई 1000 आपको एक दिन के लिए देने होंगे, बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि वो 1000 रुपया बिना मतलब मेरा बर्बाद हो जाएगा, क्यों जाएं। ये सारी समस्याएं थी। पेरेंट्स भी जो हैं वो सिर्फ उनको यह लगता है कि अब किसी तरह ये पैसे कमाने लगे, तो ये भी एक मुश्किल थी कि उनको कैसे ये बच्चे कन्विंस करेंगे। तीसरा था कि एक दिन में हम कैसे फॉरेनर से उनको बात करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे इंग्लिश क्लास के करिकुलम का एक पार्ट है कि आपको अगर बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं तो एक अवसर यह भी मिलेगा कि आप विदेशी से जो बोधगया आते हैं उनसे आप बातें करें, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानें, आपको अच्छा लगे। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं उस वक्त को याद करके मैं बार बार आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि कैसे बस बुक होगा, हम बस वाले के पास जाएंगे तो वो कितना बोलेगा, अब 1-1000 रुपये हम लेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरे पॉकेट से। और हर बार जब भी हम ऐसे टूर कराते रहे हैं तो मुझे पॉकेट से ही देने पड़े, हर बार पॉकेट से देने पड़े हैं। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे पॉकेट से 5000 लग जाए, 8000 लग जाए, ठीक है। अब अगर 25-40 हज़ार लग जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये। तो ये सब बातें दिमाग में थी। लड़कियां अगर जाएंगी तो कैसे मैनेज करेंगे, रोड पर कैसे जाम होगा, कितने बजे निकलेंगे, बच्चे आएंगे कि नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन थैंक गॉड अब थोड़े हम भी कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि चलो टूर करना है, अरे हो जाएगा कर लेंगे, अच्छा होटल बुक हो जाएगा। तो अब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और बच्चों से भी जब आप पूछेंगे तो मुझे पूरी गारंटी है कि बिना उन्हें कुछ बताए, बिना रिश्वत दिए हुए वो बोलेंगे कि उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन टूर में से था ये। हर बार रहता है, लेकिन ये नए बच्चे हैं। बिल्कुल सर, तो इनसे बच्चों से जब- भी बात हाँ, करेंगे। इनसे जब आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन टूर में भी था, खाना अच्छा था, रहने का व्यवस्था अच्छा था, फॉरेनर से भी बात की है, मेरा मोटिवेशन भी था, साथ में था। तो वो पहला जो था वो काफ़ी हमारे लिए मुश्किल था, इस चीज़ को याद कर। अच्छा, आप बोले फॉरेनर से बात किया, क्या बात किया फॉरेनर से? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्साइटेड होंगे ये बात जानने के लिए। हाँ, तो मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं, कितना जानते हैं, जैसे कि तुम तो विदेश ही चली जाओगी। अच्छा। तो अगर हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये हमारे ही रेबल का पार्ट है ये। अगर हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो अगर हम लोग फॉरेनर से बात कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो इंडिया में तो हम लोग नॉर्मली किसी से भी बात कर सकते हैं। तो फॉरेनर से हम लोगों ने बात किया कि आप लोग कहाँ से हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि आप आपने इंग्लिश में बात किया? हाँ जी, हम लोग इंग्लिश में ही बात किया, क्या क्योंकि वो लोग कैसे रोका, क्या बोला? हाँ। Sir, like, hello ma'am, yeah, hello sir, can we talk to you for a few minutes only? Like, we are from Rebel Spoken English and we are just here for our personality development, so that's why अच्छा, I want to talk to you for लग few रहा आपने minutes. बहुत एंजॉय किया। हाँ, इस हमने tour को। बहुत इन्जॉय किया। सब लोग बहुत थके हुए भी थे, लेकिन हम लोग बहुत इन्जॉय किए, बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत अच्छा ज़्यादा। अच्छा, आपसे बात करें तो आपके घर वाले भी ऐसा कुछ बोले थे, मार उड़ भी का है? क्योंकि सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कभी बोलते हैं हम लोग टूर पे जाना, कहीं घूमने जा रहे, घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी पहले मम्मी को बोलते हैं, फिर मम्मी पापा को मनाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ भी? हाँ, क्योंकि मैं कभी टूर पे गई नहीं हूँ,
तो मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे सब लोग जाने के लिए, लेकिन फिर मैं पापा को बोली, मनाई, 1-2 दिन के बाद पापा माने एंड मैं यहाँ पे आई और फर्स्ट टाइम मैं इतने लोगों के सामने फ्री हुई हूँ, तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, आप जाएंगे, आप टूर के बाद जा रहे हैं, तो क्या आप सबसे पहले अपने घर वाले को बताना चाहेंगे इस टूर के बारे में? मैं पहले ही अपने घर वाले को अपना फ़ोटो सेंड कर चुकी हूँ, तो ऑलरेडी अच्छा। वो लोग समझ चुके हैं कि मैं यहाँ पे बहुत इन्जॉय की हूँ। और मैंने फॉरेनर से बात किया, मैंने बताया उन्हें कि इन लोग बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज अच्छे थे। मतलब हम लोग सोचते हैं कि दे आर रूड इन नेचर बट दे आर गुड इन नेचर। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में, आप लोग से कितने पैसा लिया गया इस टूर के लिए? 2000 रुपये लिया गया है। क्या ये वर्थ था? जी हाँ, ये बिल्कुल वर्थ था। बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा मिनिमम अमाउंट है। अगर इस टाइप का टूर हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया जाए तो बहुत मिनिमम अमाउंट था ये कि अच्छा, अगर आप नॉर्मल टूर के लिए भी जाते हैं कहीं पे, और स्पेशली नालंदा, राजगीर, बोध गया, तो 2000 में ये इम्पॉसिबल है। और ये तो बहुत ही एजुकेशनल टूर था। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा था। हाँ, ये बिल्कुल वर्थ इट। कभी ऐसा हो जाए कि अभी आप 2000 रुपया दे के टूर पे गए, कभी आपसे मांगा चल जाए 5000, लेकिन टूर पे ले जाया जाएगा, तो क्या आप देंगे? कितना आप देना चाहेंगे दी? ऐसे टूर के लिए तो जितना भी बोला जाए तो हम उतना दे सकते हैं, मतलब जैसे भी हो हम जितना दे सकते हैं, 5000, 10000, बस ऐसा टूर होना चाहिए, एजुकेशनल, इंजॉयमेंट, सब कुछ बस अच्छा, ऐसा आप होना। 10000 भी दे देंगे? हाँ बिल्कुल। लगता है वर्थ इट होगा? हाँ, वो भी बिल्कुल वर्थ इट होगा। इनफैक्ट वो भी बहुत कम होगा। अच्छा, वो भी बहुत वो कम भी होगा। बहुत कम होगा तो ऐसे ऐसा क्या एजुकेशनल कुछ कराएगा, क्यों आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पैसा का बहुत महत्व है, हम लोग भी जानते हैं, हाँ, आप भी पैसा समझते का हैं। वो बहुत महत्व है, लेकिन हमने उन्हें ऐसी चीज़ें सीखी है, ऐसी अच्छा। चीज़ें देखी है ना, कि अगर हम लोग फैमिली के साथ भी इस जगह पे आते हैं, सेम जगह फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो हम लोग वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं जो इस टूर के थ्रू हम लोग सीखे हैं। अच्छा, कभी सर ऐसा सिचुएशन हुआ, बात कर लिए पहली बार का, किस तरह से आपने अरेंज किया, उसके बाद बहुत बार आप कर लिए एजुकेशनल टूर, बच्चे को ले भी गए, कभी ऐसा हुआ कोई गार्जियन आए हो, आपको बोला हो कि ये क्या है एजुकेशनल टूर पे आप क्या कराएंगे, या कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आया होगा जिससे आप अफ्रेड हो गए? ये तो आप मेरे मुंह से फिर सवाल छीन लिए। बिहार में बच्चों को अगर आप एक नई चीज़ करवा रहे हैं, ये तो ऐसे भी बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सर। कि आप कोचिंग का नाम ही हमारा रेबल स्पोकन इंग्लिश है, बिल्कुल। रेबल स्पोकन इंग्लिश बाय कन्हैया सर। तो जैसे ही आप कुछ अलग करेंगे, रेबल की तरह उन्हें जैसे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ था, आज भी होता है। पेरेंट्स अच्छा। पूछते हैं ये कौन सा एजुकेशनल टूर है भाई, आप कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करवाएंगे और बच्चे को कैसे रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी हुआ है। पेरेंट्स बार बार पूछे हैं यहाँ कि अभी भी हम लोग जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी का जो समय है 6 साढ़े 6 बजा है, और पटना पहुँचने में अब रास्ते की बात है। हम सोच रहे हैं कि हम 8:30 तक पहुँच जाएं, लेकिन अब रास्ते में भगवान ना करे हम अगर थोड़े से 1 घंटे 2 घंटे लेट हो जाते हैं तो फ़ोन आने लगेंगे, क्या है, कैसे पहुँचेगी, घर कैसे पहुँचेगी, हॉस्टल कैसे पहुँचेगी। तो ये बहुत मुश्किल रहते हैं, लेकिन जुनून, पैशन है आपको अगर कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, तो संघर्ष में ही तो जीत है। बिल्कुल सर। सर, अब ये सब सारी बातें हो गई, हम ये बात जानना चाहते हैं सर, आप जानते हैं बिहार में कम्युनिकेशन स्किल का दिक्कत है सर, आपको मेजर प्रॉब्लम क्या लगा? क्योंकि सर जब आपके पास बच्चे आते, बहुत सारे बच्चे आपके पास आए हैं और गए होंगे, तो मेजर प्रॉब्लम क्या लगा सर, क्यों ऐसा होता है सर? सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि यह जानते हुए कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, these are very important part of a student's life, whether they value it or not. But parents also parents must understand this. Without personality development class, without having good communication skills, a student cannot succeed in their life. But they feel कि किसी तरह वो सक्सेस हो जाए, तो कैसे सक्सेस होगा, तो थोड़ा पेरेंट्स की भी दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि गवर्नमेंट, नीतीश जी को तो थोड़ा दिक्कत ही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप इंग्लिश में कुछ बोल दें, बातें कर दें, कहीं लिखा होता है, तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, या तो इंग्लिश को बैन कर देना चाहिए, या कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, या अगर इंग्लिश है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये युवाओं को जो गुमराह करके रखा जाता है,
अब युवाओं सबको चाहिए कि यूपीएससी क्रैक कर ले, लेकिन यूपीएससी सबसे ज़्यादा कहाँ निकलेगा तो इंग्लिश मीडियम वालों का होता है। सबको चाहिए कि डॉक्टर नीट क्वालिफाई कर जाए बच्चे, लेकिन नीट के जो बेहतरीन बुक होंगे वो इंग्लिश में होंगे। सबको चाहिए कि नेशनल लॉ कॉलेज मिल जाए क्लैट एग्जामिनेशन पास करने की, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो कहाँ आएगी, वो इंग्लिश में आएगी। सबको चाहिए कि वो टॉप क्लास एमबीए कॉलेज में चला जाए, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी तो वो इंग्लिश में आएगी। सबको चाहिए कि आईटी और इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स अच्छे अच्छे कॉलेज में वो पहुंच जाए, लेकिन इंग्लिश के बगैर प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, लेकिन जो पेरेंट्स का थोड़ा सा उनका जो वो एक नज़रअंदाज करने वाला रवैया और गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसी, इन दोनों चीज़ों ने इंग्लिश का बेड़ा गर्क करके रखा है। और हम जैसे लोग इतने ईमानदारी से मेहनत करके टिके हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए थोड़े से मार्केट में टिके हुए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है आज भी इंग्लिश बुलवाना और बोरी रोड जैसे जगह पर आप कोचिंग को आपको चलाना, या मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम है। ये एजुकेशनल टूर लेके आपका इतना एक्साइटमेंट क्यों है? एजुकेशन टूर का इसलिए एक्साइटमेंट है क्योंकि हम नालंदा यूनिवर्सिटी, राजगीर और बोधगया के बारे में हर वक्त सुनते रहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी है, उस वक्त भी आप जानते हैं कि एंशियंट टाइम में ये विश्व का जो है सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक था। तो उस वक्त हम देखना चाहते थे कि उसका किस तरह वो दिखता था, वहाँ की इन्वायरमेंट क्या था। और जो बोध गया है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे फेमस है। खुद हम बिहारी वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो फॉरेनर होते हैं वो इस चीज़ का महत्व समझते हैं और वो वहाँ पे आते हैं और उस चीज़ का अनुभव करते हैं। सो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उस जगह पे जाएं और समझें, और वो एजुकेशनल टूर के माध्यम से मिल रहा है या किसी भी टूर से हमको अपॉर्चुनिटी लेना है। तो जैसे मिल रहा है तो हमको एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट रहेगा। और एजुकेशन टूर का इन्जॉयमेंट इसलिए है क्योंकि फ्रेंड के साथ हम जाते हैं तो उसका एक अलग वाइब रहता है, और फैमिली के साथ जाइएगा तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन और रहता है, बिल्कुल, इसीलिए फ्रेंड के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, आपको नहीं लगा कि एजुकेशनल टूर पे ले जाया जा रहा तो कुछ एजुकेशन का बात होगा, मस्ती होगा कि नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन आया होगा? देखिए रेबल में तो ये हमेशा है कि कोई भी फंक्शन हो, वो चाहे हेजिटेशन रिमूवल प्रोग्राम हो या टीचर डे हो, मस्ती उसमें फिक्स है। अच्छा, मस्ती फिक्स है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट है तो कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी टूर अच्छा, हो। चलिए सीधा आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको फिर से यदि मौका मिले एजुकेशन टूर पे जाने के लिए रेवल स्पोकन क्लासेस के स्टूडेंट के साथ, तो क्या आप जाने के लिए चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें जो अभी का जो कॉस्ट है वो 2000 है। 2000 रुपये आप किसी से भी पूछिएगा कि 3 जगह घूमने के लिए और होटल में रहने का और खाना खाने का, कि सिर्फ 2000 में, तो कोई भी यही बोलेगा कि आपको जो फैसिलिटी है वो बहुत वर्स्ट मिलेगा, मतलब अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा। और 2000 में ही हम लोग का मतलब अच्छा होटल भी था, खाना भी मिला, हर चीज़, मतलब पूरा इन्जॉयमेंट किए लोग। अच्छा, पूरा इन्जॉयमेंट किए लोग। डांस भी है, तो मतलब टूर का जो मजा है बस में भी हम लोग डांस किए। बेनिफिट क्या दिखा? चलिए इस हट के बात करते हैं। क्या आपको फायदा नजर आया? आप सबसे मेन फायदा ये हुआ है कि हम लोग डिफरेंट कल्चर के बारे में समझे, लोग फॉरेनर से बात किए लोग। अच्छा, क्योंकि अच्छा, फॉरेनर से बात करके कैसा Yes, लगा? बहुत फील कर हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको यही लगता था कि फॉरेनर से बात करना वो कोई मार्स ग्रह से आए या कोई दूसरे जगह से आए, लेकिन जब बात किया गया तब वो ऐसा लगा कि मतलब वो भी ऑर्डिनरी पर्सन है, हम ही लोग जैसे हैं और वो भी हम ही लोग जैसे फील करते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप यदि वीडियो देख रहे होंगे स्टार्टिंग से तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कितना एक्साइटेड थे, और बच्चे से बात की, बहुत इंजॉय किया बच्चे ने। इस तरह का एजुकेशनल टूर कराया जाए तो कभी हमें मौका मिले तो हम भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बच्चे बता रहे थे, आप जानते हैं कि नॉर्मल आदमी से भी बात करने में बहुत दिक्कत होती है, सोचते हैं क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन ये बच्चे सब गए थे वहाँ पे तो फॉरेनर से बात करके आए, वो भी इंग्लिश में, पब्लिक स्पीकिंग क्लास के थ्रू ले जा रहा था, इसलिए तो बहुत अच्छा लगा हमको भी। आपको भी वीडियो देखे होंगे तो यूनिक देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि बेसिकली आप हमारे चैनल को देखते आ रहे होंगे तो इस तरह का वीडियो हम कवर नहीं करते हैं। ये यूनिक वीडियो आपको देखने के लिए मिला होगा, तो आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।